क्रिकेट की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जिनको मौका मिलता है और मौका मिलते हुए परफॉर्म करते हैं, अपना जलवा बिखेरते हैं। दूसरे वो जो दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करते हैं कि दरवाजा कब खुलेगा। संजू सैमसन दूसरे प्रकार के खिलाड़ी थे। उनको मौका तो नहीं मिला पर उन्होंने हार भी नहीं माना। अगर संजू सैमसन के 10 साल की करियर को आप देखें तो उनको इतने रिएक्शन मिल चुके हैं जितना कोई खेला ना हो। भाई 100 मैचेस का रिएक्शन उनको यूं ही मिल गया था। उनको क्या था कि भाई ये बंदा इनकंसिस्टेंट है, पर इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वो सारे थप्पे हटा दिए और साबित किया कि भाई कमबैक विराट कोहली के बाद अगर किसी का टॉप लेवल का है ना तो संजू सैमसन का है। आपको चलिए बताते हैं उस कमबैक की कहानी जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ संजू सैमसन जीत पार्ट 1। संजू सैमसन का जन्म केरल के एक छोटे गांव में होता है। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। केरल में उस समय फुटबॉल बहुत फेमस था और उनके पिता चाहते थे कि भाई संजू क्रिकेटर बने। अब उनको क्रिकेट खिलाने के लिए उनको वहां से शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली आए, वहां पे उनकी नौकरी थी, पर अब बेटे के करियर पे ध्यान देने की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उनके ट्रेनिंग पे ध्यान देने की वजह से। पर फिर भी संजू को अपना पहला रिजेक्शन उस उम्र में मिलता है जब बच्चे सोच भी नहीं सकते कि रिजेक्शन क्या होता है। संजू को जब अपनी दिल्ली अंडर 13 के लिए अपना अप्लाई करते हैं तभी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, उसको एक आग बनाते हैं और आग के पीछे का राज क्या है वो आगे आप जानेंगे। संजू सैमसन ने इतने रिकॉर्ड्स अब बना दिए हैं जितने अब कोई गिन भी नहीं सकता है। T20 वर्ल्ड कप जब शुरू होता है, स्टार्टिंग के 5 मैचेस में उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 0 था, पर उसके बाद का आप परफॉर्मेंस देखें तो एकदम हीरो वाला था। आप देखिए भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ 97, आप उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 89, फिर आप कल वाले में देखिए 89 न्यूजीलैंड के खिलाफ। तीनों पारियां मैच विनिंग परफॉर्मेंस और तीनों में एक नया रिकॉर्ड। पहले विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उसके बाद भाई कुछ रन से बच गया, सुरेश रैना का रिकॉर्ड टूटने वाला था। फिर भी उन्होंने अपने इंडिया की तरफ से भाई दूसरे बैटर बन गए जो सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई संजू ने वो किया है जो अभी तक कोई और भी नहीं कर पाया। आप उनके करियर को देखिए तो भाई उस बंदे को अपना पहला डेब्यूट मिलता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो भी IPL 2013 में। जब उनको बुलाया जाता है तो राहुल द्रविड़ भाई उनको मौका देने वाले थे, उसको इन्हों को पहचानने वाले थे। फिर भी भाई वो बंदा हार नहीं मानता है, वो अपनी टीम को ऐसा कैप्टन फाइनल तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इस बार अभी जो IPL 2026 होने वाला है उसमें उनको मौका मिला हुआ है CSK की तरफ से खेलने का। बस इसमें प्लेयर की तरह है, कैप्टन की तरह नहीं। उसके अलावा आप अगर देखिए तो भाई 2015 में उनको पहला अपना नेशनल डेब्यूट मिलता है टीम इंडिया के लिए। उसमें परफॉर्म तो कर नहीं पाते हैं, उनको साइड बाई कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको देखा जाए मौका जब मिलता है तो 5 साल का इंतजार करवाने के बाद, 5 साल के गैप के बाद 5 साल तक उनको भाई स्टैंड बाई पे रखा जाता है और उनको एक भी मौका नहीं मिलता है। वो बंदा इतने स्ट्रगल किया है जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। आज जिस संजू को आप देख रहे हैं उसकी फैन फॉलोइंग यूं ही नहीं बनी है। चेता को यूं ही लोग नहीं पसंद करते हैं। उस चेता ने वो कमाया है, उस चेता ने वो झेला है, उस चेता ने वो रगड़ा है खुद को पाने के लिए। संजू सैमसन ने एक बार बहुत बढ़िया लाइन बोली थी कि भाई मैं फेलियर से नहीं डरता हूँ, बस मैं अपने गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ। और यही बात मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद है और वो एंजॉय भी करते हैं। इतनी फेलियर्स के बाद भी कभी उस बंदे के अंदर ये नहीं दिखाया कि भाई उन्होंने कभी गेम को लेकर के अपनी सीरियस को हटाया है। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है वो ऐसा किसी और बल्लेबाज का रहा ही नहीं है। अब इसके बाद संजू सैमसन ने इस T20 वर्ल्ड कप में अपना कमबैक दिखा करके पूरी टीम को जीत दिला दी है। आप देख सकते हैं भाई उनकी जो तीनों पारियां रही हैं वो मैच विनिंग पारियां यूं ही नहीं रही हैं। अगर वो ना होते तो भाई जिस बंदे को अभी हमारी टीम जो इसको हमारे सूर्या भैया अभी हंस के बोल रहे थे कि भाई मैं किसके लिए ड्रॉप करूं, अभिषेक या तिलक की जगह, तो जो हंसी थी अगर उस हंसी को बरकरार रखने वाला कोई बंदा है ना तो वही संजू सैमसन है। अगर वो नहीं होते तो हम मैच क्या, हम सेमीफाइनल तक भी नहीं जीत पाते। उनकी वो मैच विनिंग नॉक्स जो थी ना वही हमें जिताई है। तो अगर संजू सैमसन नहीं होते तो ये चैंपियंस का टाइटल हमारे पास भी नहीं होता। संजू सैमसन की कौन से रिकॉर्ड्स को आप ज्यादा पसंद करते हैं हमें कमेंट में बताइएगा और हमें और भी ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संजू सैमसन के लिए एक लाइक हो जाए। जय हिंद।